है क्या, बैकयार्ड पोल्ट्री सिस्टम। कौन सी, बैकयार्ड पोल्ट्री सिस्टम, मतलब कि घर के पीछे मुर्गी पालन। इसके अंदर अपन क्या करते हैं, जो मुर्गियां होती हैं उसके जो घर के पीछे जो थोड़ी जगह रह जाती है वहां पे क्या करते हैं, मुर्गियों को पालते हैं जाल लगा के। वहां जैसे कि ये मकान है, ये घर है किसी का, उसके पीछे जगह बच रही है, वहां ऐसे जाल लगा के वहां मुर्गियों का पालन करते हैं। कितनी पालते हैं, 5 से 7 मुर्गियां पालना। कितनी, 5 से 7 मुर्गियां पालना किसके अंतर्गत आता है, वो बैकयार्ड पोल्ट्री सिस्टम के अंदर आता है। दूसरा होता है एक्सटेंसिव सिस्टम, या इसको क्या बोलते हैं, फ्री रेंज सिस्टम। फ्री रेंज का मतलब कि वो जहां तक घूम फिर सके, घास का एक मैदान रहता है जिसके अंदर वो जहां तक घूम फिर सके वहां तक घूमती हैं। फिर क्या करते हैं, खुली घूमती है, उनको मतलब कि उनको देखभाल नहीं की जाती, वो खुद ही घूमती है। फिर रात्रि के टाइम में वो क्या करती है, वहीं क्या एक घर बना हुआ रहता है, क्या घर बना हुआ रहता है मुर्गियों के लिए, उसके अंदर वो रात्रि के अंदर आती है और वहां पे विश्राम करती है। तो इसके अंदर, और इसके अंदर क्या करते हैं, इसके अंदर अपन कितने जो मुर्गियां हैं वो रख सकते हैं, 125 पर हेक्टेयर। कितनी, जो एक्सटेंसिव जो सिस्टम है या फिर विस्तृत प्रणाली है उसके अंदर अपन कितनी मुर्गियां रख सकते हैं, 125 मुर्गियां। 125 मुर्गियां प्रति हेक्टेयर। हेक्टेयर प्रति हेक्टेयर कितनी मुर्गियां रखेंगे, 125। और यदि क्या अनुकूल मौसम है, क्या अनुकूल मौसम है, अनुकूल जो मौसम है उसके अकॉर्डिंग कितने रख सकती हैं, 250 मुर्गियां। कितनी, प्रति हेक्टेयर कितनी मुर्गियां रखेंगे, 250 मुर्गियां रखेंगे। यदि उनके अकॉर्डिंग मौसम है तो अपन 250 मुर्गियां प्रति हेक्टेयर रखेंगे। जैसे कि एक एग्जाम्पल से समझे, जैसे किसी स्कूल है या कोई कॉलेज वगैरह है, उसके अंदर एक सीट पर मान लो गर्मियों के अंदर कितने कमी बैठते हैं, गर्मियों में गर्मियां रहती हैं, तो मान लो एक टेबल पे गर्मियों में कितने बैठे हैं, 3 बच्चे बैठे हैं, एक टेबल पे 3 बच्चे बैठे हैं। और सर्दियों में क्या करेंगे, वही बच्चे क्या है, 6 भी बैठ जाएंगे। क्यों, सर्दियों का टाइम है तो थोड़ा एडजस्ट करके तो आसानी से बैठ जाएंगे, 6 बच्चे भी बैठ जाते हैं। तो यही फर्क होता है, यही इनमें होता है कि अनुकूल उनके अकॉर्डिंग मौसम है तो अपन 250 जो पक्षी हैं, जो मुर्गियां हैं, जो प्रति हेक्टेयर रख सकते हैं। उन्हीं वैसे जो सामान्य मुर्गियां कितनी रखेंगे, 125 मुर्गियां प्रति हेक्टेयर रखेंगे। किसके अंदर, एक्सटेंसिव सिस्टम के अंदर या फ्री रेंज सिस्टम। इसमें फ्री रेंज का मतलब क्या है कि वो जहां तक घूम फिर सके, जो घास का मैदान है उसके अंदर, तो वो घूमती रहती है। फिर रात्रि का टाइम होता है, वो जो घर बना हुआ रहता है उसके अंदर आके क्या करती है, वो विश्राम करती है। उसके बाद में आता है सेमी इंटेंसिव सिस्टम या अर्धसलन प्रणाली। कौन सी, अर्धसलन प्रणाली या सेमी इंटेंसिव सिस्टम। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ये क्या है, 2 प्रकार की होती है। पहली तो कौन सी होती है, पोल्ट्री घेरा प्रणाली। क्या, पोल्ट्री घेरा प्रणाली, जिसको अपन क्या बोलते हैं, पोल्ट्री रन सिस्टम। मतलब कि इसके अंदर क्या होता है कि जो भी मुर्गियां वगैरह है वो क्या करती है, खुली घूमती है, पर क्या, बाउंड्री के अंदर। जैसे कि ये घर हो गया, क्या ये घर है, फिर इसके जो बाउंड्री है, या फिर चारों तरफ इसके आगे आगे जो बाउंड्री है इस घर की थी, उसके अंदर वो फिक्स बाउंड्री के अंदर घूमती है। और उसकी क्या करते हैं, निगरानी भी रखते हैं। और उसके अंदर घूमने के बाद जो रात्रि होती है, रात्रि के टाइम वो क्या करती है, घर के अंदर चली जाती है। तो किसके अंदर, पोल्ट्री घेरा प्रणाली या फिर पोल्ट्री रन सिस्टम के अंदर। दूसरा इसी के सेमी जो इंटेंसिव सिस्टम है उसके अंदर दूसरा क्या आता है, उठाऊ मकान प्रणाली। उठाऊ मकान मतलब, उठाऊ का मतलब होता है उठाना, मतलब कि जो घर रहता है, जो मान लो मुर्गी का घर है, उसको क्या है, अपन एक स्थान से दूसरे स्थान पर उठा सकते हैं, इतना ही आता है, ज्यादा बड़ा घर नहीं आता। मतलब इसकी जो साइज लंबाई चौड़ाई होती है वो कितनी होती है, 20 × 5।